देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी बोर्ड में क्लास 12th के लिए निबंध और पत्र, कौन से निबंध आपको तैयार करना है और कौन सा पत्र तैयार करके जाना है कि पेपर में आपको मिल जाए। ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने ये हिंदी की जो आपकी सीरीज चालू की है उसका नाम है सिर्फ वो पढ़ो जो पेपर में आता है, क्योंकि आपका पेपर 24th को लगा हुआ है। तो उस पेपर से पहले टाइम आपके पास बहुत कम है। शॉर्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने इसके लिए बता रखा है। अब तक मैंने जितने भी प्रीवियस लेक्चर आपको कंप्लीट करके दिए हैं उसमें से मैं अब तक आपको 62 मार्क्स का हिंदी पेपर करा चुका हूं कि अगर आपने उतने लेक्चर देख लिए जो मेरे प्रीवियस पढ़े हुए हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियो की लिंक डाल दूंगा। अगर आपने उन वीडियो को देख लिया तो उस वहाँ से आपको 62 मार्क्स बिल्कुल कम्प्लीटली बोर्ड की तैयारी हो जाएगी। वहाँ से आपका 62 मार्क्स का पेपर फंसना है। अगर इतना पढ़ लिया तो 100 में से 95 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को आप समझिए। जितना कंटेंट आपको हिंदी में मैंने प्रोवाइड कराया है कुछ प्रीवियस लेक्चर में और या जो मैं आगे के लेक्चरों में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अगर वो सब आपने पढ़ लिया, पेपर से पहले याद कर लिया, सही से समझ लिया, तो आपको 100 में से 95 नंबर लाने से हिंदी में कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आप पहले समझ लीजिए। अब चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक में जो हमको पढ़ना है निबंध के विषय में और लेटर के विषय में, कि कौन सा निबंध पढ़ना है और कौन सा लेटर पढ़ना है आपको। ठीक, देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे पत्र की। आपको पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो पत्र लिखने को आएगा वो 6 मार्क्स का आएगा। 6 मार्क्स का आएगा और काफ़ी पत्र आपके क्वेश्चन बैंक में या बुकों में दिए होंगे, लेकिन मैं आपको केवल 4 पत्र बता रहा हूँ जो अगर आपने तैयार कर लिया तो पेपर में उनमें से एक आपका बिल्कुल श्योरली आ जाएगा। तो वो पत्र कौन से हैं? देखिए, पहला आप तैयार कर लेना, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। आप ये वाला आवेदन पत्र को तैयार कर लेना कि आपको भारतीय स्टेट बैंक का जो शाखा प्रबंधक है उसको एक पत्र लिखना है। किस लिए लिखना है? कि आपको उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण आपको प्राप्त करने का वो कष्ट करे। पहला इस लेटर को आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट लेटर आपके लिए है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखक सामग्री को दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना। अब दूसरा भी आपको बैंक के ही लिए लिखना है, प्रबंधक को, और अब की बार आपको शिक्षा के लिए नहीं लिखना है। आप एक दुकान खोलना चाहते हैं जिसमें आप लोग कॉपी किताब लेखन सामग्री रखना चाहते हैं, तो उसके ऋण प्राप्ति के लिए आपको पत्र लिखना है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा आपका जो है, दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए उस इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। अब देखिए, तीसरा आपको पत्र कौन सा तैयार करना है कि दैनिक जागरण समाचार पत्र में एक विज्ञापन निकला था किसी विद्यालय में या किसी इंटर कॉलेज में लिपिक के पद के लिए, तो आपको उस लिपिक के पद के लिए नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिख के उसमें डालना है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। अगला देखिए आपका क्या है, और अगला आपका जो पत्र है वो है अपने नगर की सफाई हेतु उससे संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अपने नगर में सफाई हेतु या अपने मोहल्ले में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे नगर की जगह आपके पेपर में मोहल्ला भी लिख के आ जा सकता है, मोहल्ले, तो दोनों ही एक ही चीज़ है। तो मोहल्ले में पूछे या नगर में पूछे, सफाई हेतु उससे संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो अगर आपने ये 4 जो मैंने आपको प्रार्थना पत्र बताए हैं, अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपके यहाँ से बोर्ड में 6 मार्क्स यहाँ से आपके श्योर हो जाएंगे। और उन सब में अगर मैं इन चारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो यही वाला आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे तरफ से, 4th वाला, अपने नगर या मोहल्ले की सफाई हेतु उसमें संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना। ये मेरे तरफ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पत्र है। तो हमने बात कर ली कि पत्र जो आपके 6 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में आना है उसको कौन कौन से आपको पत्र तैयार करना है। तो मैंने 4 पत्र दिए जिसमें से मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये वाला बताया है, सफाई वाला, बाकी 3 और है। अगर आपने इन चारों पत्रों को सही से लिख लिया और सही से तैयार करके बोर्ड में जा रहे हैं तो आपको 6 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, चलते हैं अब हम निबंध की बात करते हैं, क्योंकि निबंध भी आपका एक इम्पॉर्टेंट
टॉपिक है, क्योंकि वो 9 मार्क्स का आता है। और अगर आपने उसको सही से, आपको मैं बता दूं कि ये वाले निबंध आना है और वो आप तैयार करके सही से लिख के आ रहे हैं, तो आपको 9 मार्क्स उसमें से निबंध में लाने से भी कोई नहीं रोक सकता है। चलते हैं उधर। देखिए, अगर बात करते हैं निबंध की, तो हमको ये पता है कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में निबंध आपका जो है 9 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा भैया? 9 मार्क्स का निबंध आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मैंने 4 निबंध लिख के दिए हैं और आपको वो 4 निबंध आपको तैयार करके जाना है। उन्हीं में से एक निबंध आपको मिल जाएगा। पहला आपको तैयार करना है प्रदूषण का प्रभाव, कि प्रदूषण के प्रभाव के कारण निबंध आपको लिखना है। तो इसकी जो आपकी इम्पॉर्टेंट हेडिंग बनाना है, मैंने वो भी लिख दिया है कि इन हेडिंग को बना के ही आपको लिख देना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपके बोर्ड में पूछा जा रहा है प्रदूषण का प्रभाव, या दूसरा आपसे पूछ सकते, पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से निबंध आपको तैयार करना है, फिर उसको कैसे लिखेंगे उसकी बात बाद में करते हैं। तो प्रदूषण का प्रभाव आप तैयार कर लेना, मोबाइल के दुष्परिणाम दूसरा निबंध ये तैयार कर लेना, बेरोजगारी पे तैयार कर लेना, और अगला जो है वो आप तैयार कर लेना इस पे भैया, योग शिक्षा की आवश्यकता, और 5 नंबर का तैयार कर लेना छात्र जीवन के अनुशासन। ये 5 निबंध आपको तैयार करने हैं और इन 5 में से एक निबंध आपको बोर्ड के पेपर में मिल जाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ लिखोगे कैसे आप इन निबंधों को। तो अगर आपको प्रदूषण का निबंध लिखना है, आपके बोर्ड में उसने दिया कि प्रदूषण पे निबंध लिखिए, तो उसकी 4 आपको मेजर हेडिंग बनाना है। पहली हेडिंग आप लोग डालोगे प्रस्तावना या भूमिका, कि प्रदूषण क्या है, कैसे है, उसको लिखना है। फिर आप अगली हेडिंग डालोगे प्रदूषण के प्रकार और कारण, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, इस तरह जितने तरह के प्रदूषण होते हैं उनको बताना है, और कारण कि वो किस कारण से होते हैं, कौन से प्रकार का प्रदूषण किस कारण से होता है, ये लिखना है। इसके बाद अगली हेडिंग आप बनाओगे प्रदूषण से होने वाली हानियाँ, प्रदूषण से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं ये सब लिखना है, कि उससे बीमारियाँ फैलती हैं, अभी कोरोना आया ही था प्रदूषण के कारण, इस तरह की बीमारियाँ जो हैं उन सब के विषय में आपको हानियाँ भी लिख देनी है। और फिर आपको देना है सुझाव, जिसको कहते हैं प्रदूषण रोकने के उपाय, कि उसको कैसे रोका जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको आपको हरा भरा रखना चाहिए, ये सब आपको उपाय में रख देना है। ठीक है, अब जितनी हेडिंग आपको प्रदूषण के प्रभाव में बना देना है, और इतना अगर आप लिख के आ रहे हैं तो आपको 9 मार्क्स श्योरली मिल जाएंगे। अगली बात करें मोबाइल का दुष्परिणाम, देखिए ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट मेरे तरफ से है, इस पे आपका पूछा जा सकता है। तो अगर मोबाइल का दुष्परिणाम के लिए निबंध लिखना है तो इसमें पहली हेडिंग पढ़ेगी भूमिका या प्रस्तावना, कि इसका यूज कैसे होता है, क्या कहाँ है। फिर मोबाइल का उपयोग, कि मोबाइल का उपयोग कहाँ करते हैं, वीडियो देखने के लिए करते हैं, स्टडी में करते हैं, या किसी जानकारी को नॉलेज करने के लिए करते हैं, इस सब चीज़ों के लिए आपको लिख देना उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। मोबाइल से लाभ, कि मोबाइल से क्या क्या लाभ है, कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता है तो उसको तुरंत गूगल में सर्च करके लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको वहाँ लिखना है। और मोबाइल से हानि, मोबाइल से हानि लिख देना है, कि मोबाइल होने पे बच्चा क्या करता है, ज़्यादातर समय पढ़ाई पे न दे करके गेम खेलने में चला जाता है, अपने दोस्तों से बात करने में चला जाता है, इस तरह से उससे जितनी हानियाँ होती हैं उन सबको आपको लिख देना है। तो मोबाइल के दुष्परिणाम के लिए भूमिका पहली हेडिंग, मोबाइल का उपयोग दूसरी हेडिंग, मोबाइल के लाभ और मोबाइल की हानि, इतनी हेडिंग बना के लिख देना है, तो मोबाइल का दुष्परिणाम का आपका निबंध तैयार हो जाएगा। अगला जो आपको निबंध तैयार करना है मेरे तरफ से, ये तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं निबंध आपसे कोई कहूँ कि अब इन पांचों में, ये पांचों आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें भी अगर मुझसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आप कहेंगे, तो मैं बेरोजगारी को कहूँगा। ठीक है, तो जब आप इसका निबंध लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखने के बाद अगली हेडिंग पड़ेगी बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी क्या कहते हैं। बेरोजगारी का ये मतलब नहीं कि उसको कुछ आता जाता ही नहीं है, पढ़ा लिखा ही नहीं और उसको नौकरी नहीं मिली तो उसको बेरोजगारी का मतलब आपको पता ही होना चाहिए कि कोई पढ़े लिखे ग्रेजुएट व्यक्ति को अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो उसको बेरोजगारी के दर्जे में दिया जाता है। तो आपको अर्थ समझाना कि बेरोजगारी की कहते किसको हैं। ठीक है, फिर आपको बेरोजगारी के कारण बताना है कि बेरोजगारी क्यों होती है, सरकार की गलत नीतियों के चलते, चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन होने के कारण, इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं उसके कारण जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या में वृद्धि, ये सब आपको लिख देना है कि इसके कारण है। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग बनाएगी बेरोजगारी कम करने के उपाय, कि बेरोजगारी को कम कैसे किया जा सकता है, इसके आपको उपाय लिखना होगा। बेरोजगारी के दुष्प्रभाव, कि समाज में इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं, चोरी किडनैपिंग इस तरह के केसों में वृद्धि हो जाती है, तो ये सब आपको लिख देना है दुष्प्रभाव में। अगला आपको लिखना है योग शिक्षा की आवश्यकता,
योग शिक्षा की आवश्यकता पर अगर आपको निबंध आता है तो पहले आपको लिखना है योग कहते किसे हैं, योग गुरु कौन है, योग कैसा क्या है, ये सब आपको अर्थ लिख देना है पहले हेडिंग डाल के। फिर आप हेडिंग डालोगे योग के प्रकार, योग कितने प्रकार के होते हैं आपको पता ही है, कई तरह का होता है, कपाल योग होता है, मस्तिष्क योग होता है, इस तरह के जितने भी तरह के आपके योग होते हैं उनको लिख देना है। योग की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये लिख देना है कि अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए, अपने माइंड को कंसंट्रेट रखने के लिए हमें योग की आवश्यकता पड़ती है, ये सब लिखना है। और योग के लाभ क्या होते हैं, योग करने से हमारी बॉडी जो है वो फिट रहती है, हमारी स्टोरिंग पावर बढ़ती है, ये सब आपको लिख देना है योग के लाभ में। अब देखिए अगला जो आपका निबंध तैयार कर लेना है, छात्र जीवन में अनुशासन। अगला आपको जो निबंध तैयार करके जाना है वो है छात्र जीवन में अनुशासन। इसकी भी कई हेडिंगें बनेंगी। पहली भूमिका या प्रस्तावना कि छात्र जीवन होता क्या है, कैसे होता है, अनुशासन का महत्व, अनुशासन से क्या महत्व है, अनुशासन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास करना, अनुशासन से प्रवृत्ति का विकास कैसे होता है, ये चीज़ें आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो मैंने आपको 4 निबंध, 4 पत्र और 5 निबंध बताए हैं। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपके पास जो है कितने नंबर आज के वीडियो से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए 6 मार्क्स का पत्र हो गया और 9 मार्क्स का आपका निबंध हो गया, मतलब टोटल हो गया आपके पास 15 मार्क्स। आज का अगर आपने लेक्चर देखा तो आपको बोर्ड में यहाँ से 15 मार्क्स पूरे श्योरली आ जाएंगे, जितना इस वीडियो में मैंने बताया अगर आपने उसको तैयार कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पिछले जो लेक्चर आपको मैंने प्रोवाइड कराए हैं हिंदी के, उसमें मैंने 62 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो 62 मार्क्स वो हो गए और 15 मार्क्स का मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा, मतलब टोटल आपको 77 मार्क्स का मैंने हिंदी में इम्पॉर्टेंट प्रोवाइड करा दिया है। 77 मार्क्स का हिंदी में इम्पॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो 15 मार्क्स का इसको आप देख लीजिए इस वीडियो को। और अगर आपने ये 62 मार्क्स के जो इम्पॉर्टेंट मैंने प्रीवियस ईयर लेक्चरों में आपके कंप्लीट कराए हैं आपने नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो की लिंक दे दूंगा, उनको भी जा करके आप विजिट करके देख लीजिए ताकि आपको 77 मार्क्स आपके हिंदी में बिल्कुल श्योर हो जाए, पक्के हो जाए। इसको अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपको 77 मार्क्स हिंदी में लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बाकी जो आपके पास पेपर बचा, कितने नंबर का बचा भैया, ये बचा आपके पास 23 मार्क्स का आपके पास अभी पेपर बचा है। तो उन वीडियो को भी मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि मैं आपको अपने तरफ से 100 मार्क्स का हिंदी का पेपर प्रोवाइड करा दूं कि आप इनको स्टडी करके अच्छी तरह से जा सकें। अब 23 मार्क्स का जो पेपर बचा है उसमें से मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा वो प्योरली 15 मार्क्स का लाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि संधि विच्छेद कौन सा पढ़ना है, पर्यायवाची कौन सा पढ़ना है। वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपका संस्कृत के पार्ट का है, क्योंकि बहुत इतनी ज़्यादा पर्यायवाची हैं, संधि विच्छेद है कि कहाँ तक हम याद करेंगे। इसलिए मैंने उसमें से भी बहुत कम करके छांट के जो आना ही आना है बोर्ड में उनको दिया है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो तो मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उससे पहले आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जितने भी बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में कर रहे हैं उन सबको अपने बोर्ड मार्क्स लाने में हेल्प मिले और सब एक अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।